नमस्ते मित्रों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कर लेने आए हैं। अगर हमारे बॉडी में, हमारे खून में प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या होगा। देखिए, प्लेटलेट जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, यह छोटी सी ब्लड सेल होती है जो हमारे बॉडी का क्लॉट सिस्टम चलाता है। ठीक है, मतलब कहीं क्लॉट बन जाती है ना, या कहीं क्लॉट लगती है, तो कहीं चोट लगती है ना, सॉरी, कहीं चोट लगती है तो ब्लीडिंग रोकने के असली काम यही करता है हमारा प्लेटलेट। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जब प्लेटलेट नॉर्मल से अधिक हो जाती है या फिर ऊपर चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है तो फिर दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम शुरू करती है। तो इसी कंडीशन को हम लोग डालेंगे कि किस कंडीशन में फिर क्या क्या प्रॉब्लम शुरू करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटलेट कम होगा, मतलब कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात यह करें कि अगर प्लेटलेट कम हो जाए ना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसको वही बोला जो आपको पहले बताया। ठीक है, क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए, ज़्यादा ब्लीडिंग का रिस्क है। देखिए, छोटी सी भी चोट पे कहीं चोट लग जाती है, कहीं छिल जाती है, कहीं गिर गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तब छोटी सी भी चोट पर भी आपको जो ब्लीडिंग है वो देर तक चलती रहेगी। ठीक है, रुकेगी नहीं रुकना। ठीक है, उसके बाद से ईजी जो होगा वर्सिंग, मतलब कि स्किन पे बिना वजह के नीला डार्क दाग, ब्लू पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे है नोज ब्लीडिंग और गम्स ब्लीडिंग, मतलब कि बार बार नाक से खून आने में, और खून आना, या फिर ब्रशिंग, हाँ, ब्रशिंग के वक्त गम में, ब्रशिंग के वक्त मतलब गम से ब्लीडिंग आना। ठीक है, मतलब ब्रश व्रश करते हैं। उसके बाद यहाँ बात करेंगे हेवी पीरियड्स इन वुमेन। देखिए, फीमेल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, मतलब कि अगर प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि रेड स्पॉट ऑन स्किन, जिसको बोलते हैं पेटेचिस, जो भी हो आप देखते हैं, मतलब इसका मतलब रेड स्पॉट इन स्किन। देखिए, स्किन के नीचे क्या होता है ना, आपका छोटी सी रेड पर्पल डॉटेड बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे डिलेड वोन हीलिंग, मतलब कि क्या होगा, क्लॉट भरने में टाइम लगता है। मतलब जो भी आपको जैसे ब्लड तो खून निकल रहा था तो क्लॉट बनेगा तभी तो वो होगा। विटामिन के की भी कमी चाहिए, विटामिन के की भी कमी होती है तभी नहीं होता है। बहुत सारे रीजन होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ प्लेटलेट की कमी हो जाए, लेकिन फिर जाँचे उसे कराना चाहिए। मतलब कि डिलेड वुड हीलिंग होता है, मतलब कि चोट जो होता है वो भरने में थोड़ा बहुत, चोट भरने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, चोट लिखा है भाई हमारा, सब काम आप। उसके बाद यहाँ बात करेंगे इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क। देखिए, एक्सट्रीम कम होने पर, मतलब एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा कम होने पर क्या होगा, दिमाग जो होता है ना, दिमाग जैसे आपका जो कोई ब्रेन हो, हेमरेज या फिर स्टोमिक ब्लीडिंग हो सकता है। मतलब इन दोनों पर असर कर सकता है, दिमाग पर भी और स्टोमिक ब्लीडिंग पर भी। उसके बाद से हम बात करेंगे फेटिग और वीकनेस। देखिए, खून की ज़्यादा लॉस से शरीर जो होता है ना वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी आ सकती है। अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे आ जाता है ना, मैंने 20,000 से कम हो जाता है ना, तो ये इमरजेंसी हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा डॉक्टर को सलाह के साथ ही जो भी चाहिए उसे करना चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी में करना चाहिए, क्योंकि 20,000 बहुत डाउन हो जाता है। उसके बाद से यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब प्लेटलेट जो होता है ना वो इफेक्ट जो होता है ना, मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस ये ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, देखिए, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होगा, मतलब कि खून अनजाने जगह भी जम जाएगा, मतलब जहाँ नहीं जमना है वहाँ पर भी जम जाएगा। जैसे कहाँ हार्ट अटैक, स्ट्रोक का भी रिस्क आ सकता है। जैसे स्ट्रोक का भी रिस्क आ सकता है, जैसे दिमाग में क्या होगा, ब्लड वेसल्स में क्लॉट ही बन जाएंगे। ठीक है, तभी स्ट्रोक आ सकता है। उसके बाद से यहाँ पे हार्ट अटैक का भी हो सकता है, जैसे दिल की आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि क्लॉट बन जाएगा तो फिर ब्लॉक की आर्टरी होने लगेगी। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे बात करेंगे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब DVT बोलते हैं, मतलब पैरों की नसों में क्लॉट बन जाता है, मतलब ये भी एक डेंजरस होता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होता है ना, क्लॉट जो होता है ना वो लंग्स तक पहुंच कर सांस रोकने जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। सांस रुकेगा तो मर जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे है हेडेक और डिजीनेस भी हो सकता है। जैसे ब्रेन में क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड सप्लाई, मतलब जिसके कारण आपको हेडेक, कन्फ्यूजन, डिजीनेस भी हो सकता है। उसके बाद कुछ विजन प्रॉब्लम भी होता है, जैसे आंखों में क्लॉट बनने पर बर्निंग विजन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करेंगे इन लार्ज स्लीप
स्प्लीन, इनलार्ज स्प्लीन, देखो ज़्यादा प्लेटलेट स्प्लीन को भी बढ़ा देता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है। अगर प्लेटलेट ज़्यादा होगा तो क्लॉट बनेगा और क्लॉट की वजह से किडनी, लीवर या फिर दूसरे ऑर्गन तक भी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो वहाँ पे ना न्यूट्रिशन जाएगा ना ऑक्सीजन जाएगा। तो किसी भी ऑर्गन के पास ना न्यूट्रिशन जाए ना ऑक्सीजन जाए तो अपना काम करना बंद कर देंगे और लास्ट में मर जाएंगे, फिर आपके भी डेथ हो जाएगी। ओके, तो मित्रों, आपने देखा कि प्लेटलेट्स कम होने पर ब्लीडिंग का रिस्क होता है और ज़्यादा होने पर क्लॉट का रिस्क होता है। ठीक है, मतलब दोनों ही कंडीशन में डेंजरस है। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल जो प्लेटलेट जो होता है ना, हमेशा 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख, यानी 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ब्लीडिंग या क्लॉट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि केवल प्लेटलेट के कारण ही नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियों के कारण होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है आपको पता ही है। और उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या जो कि जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ हर एक वीडियो के अपलोड होने के बाद। इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। MCQ लगाते रहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, फिर या फिर यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।